हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, उनके ऑपरेशंस। तो आपका ये सेक्शन 1.5 है जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा रेशनल नंबर सेटिस्फाई। रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सजेस्ट करते हैं। अब जिनको नहीं पता आगे हम बताएंगे कि ये कौन सा लॉ है, ठीक है ना। मोरओवर अगर हम सब्ट्रैक्ट, अगर देखो यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर हम रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपेक्ट बाई 0 करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। मतलब अगर कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर आप ले लो, -2 ले लिए, ठीक है। तो -2 इंटू अगर हम कोई दूसरा नंबर करेंगे, चलो 3 कर दिए, तो ये -6 ही देगा। तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, रेशनल, ये भी क्या है आपका रेशनल। लेकिन अगर हम वही 2 को डिवाइड कर दिए 0 से तो ये क्या देगा, इन्फिनिटी। तो वही कह रहा है डिवीज़न में 0 को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ जो भी हम ऑपरेशन करेंगे रेशनल नंबर पे वो हमको रेशनल नंबर ही देगा। लेकिन क्या अगर हम वही चीज़ इरेशनल नंबर में करें तो क्या वो हमको इरेशनल नंबर देगा? चलो पता करते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, हाउएवर द सम, डिफरेंस, कोशेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जैसा उसमें होता था जरूरी नहीं है रेशनल के अलावा इरेशनल में भी सेम ही चीज़ हो। तो यहाँ पे पढ़ लो क्या है, इरेशनल नंबर को सेटिस्फाई, इरेशनल नंबर भी क्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर उसका 2 इरेशनल का सम, डिफरेंस, कोशेंट और प्रोडक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल ही मिले। लेकिन रेशनल के केस में क्या था, 0 को छोड़कर डिवीज़न में सारा का सारा आपको रेशनल ही दे रहा था, है ना। तो चलो अब देखते हैं कैसे। मान लो ये देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, फॉर एग्जाम्पल √6 है, ये क्या है आपका इरेशनल है ना। तो अगर हम √6 में √6 को ऐड किए तो ये क्या हो गया, 1√6, 1√6, 2√6, दोनों का सम क्या आया, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बताएंगे क्यों है। अब हम देखो √6 में अगर हम -√6 किए, ये पहला, ये दूसरा, ये क्या हो गया 0, ये क्या है रेशनल है गया ना। तो 2 इरेशनल नंबर का सम आपका इरेशनल दे दिया और इसका डिफरेंस अगर हम लिए तो रेशनल आ गया। तो कुछ भी आ सकता है। चलो तीसरा देखते हैं, √6 इंटू √6 किए तो ये 6 दे दिया, ये भी क्या है रेशनल ही है ना। चौथा √6 बाई √6 किए तो ये 1 दे दिया, ये भी आपका रेशनल हो गया। तो आपका ये जो सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है ये इरेशनल इरेशनल के टर्म में रहता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि क्या है ये। चलो यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे वही चीज़ है, √6 माइनस √6 किए तो 0 आ गया, √2 माइनस √2 0, √3 इंटू 3 3, √17 माइनस 17 1। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। ऑपरेशन हम इरेशनल का कर रहे हैं, मिल रहा है हमको रेशनल, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि दो इरेशनल को हम रेशनल बनाए ऑपरेशन कर करके, ठीक है ना, चीड़ फाड़ किए और ये रेशनल बन गया, ठीक है। उसी तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर तो उसका भी एग्जांपल देख लेंगे। फॉर एग्जांपल √3 जो आपका इरेशनल है, चलो √3 आपका क्या है इरेशनल। अगर हम इसमें 2 को ऐड कर दिए तो ये क्या बना देगा, 2 + √3, है ना। तो ये क्या है आपका, ये भी आपका इरेशनल है। अब रेशनल इसलिए है क्योंकि √3 का एग्जांपल अगर ले लो 1.73 समथिंग समथिंग है और प्लस हम 2 किए तो ये क्या हो गया, 2 + 1.73 समथिंग समथिंग, तो ये क्या हो गया 3.73 समथिंग समथिंग। तो ओवरऑल ये भी तो आपका क्या आया, इरेशनल ही आया ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, इसीलिए ये आपका इरेशनल ही हुआ। समझ गए? उसी तरीके से अगर हम यही चीज़ करते हैं 2 इंटू √3 तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.73 समथिंग समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा 6, 7 दूनी 14, हाथ में 3.46 समथिंग समथिंग। ये भी क्या रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग,
इस केस में भी आपका क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, हमको चेक करना है कि 7/√5, 7√5, 7/√5, √2 + 21 π - 2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। चलो अब हम लोग ऑपरेशंस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो, हमें निकालना है कि 7√5, 7/√5, ठीक है, और क्या निकालना है, √2 + 21 π - 2। हमको पता करना है कि ये रेशनल के खानदान के हैं या इरेशनल के खानदान के हैं। चलो पता कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो √5 जो आपका है ये आपका कितना आ रहा है, 2.236। चलो अच्छा है वैल्यू दिया हुआ है। √2 का क्या वैल्यू होता है, 1.4142 ... ये भी ... और पाई का 3.1415 ... ठीक है ना। तो पहला है आपका 7√5, मतलब 7 × 2.236 ... ये भी आपको क्या देगा, कुछ वैल्यू ही देगा ना। चलो कौन सा वैल्यू दे रहा है, 15.652 ... है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए क्या है आपका इरेशनल। ठीक है। सेकेंड 7/√5, इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, √5, तो 7√5/5 ये हो गया 3.1304। ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, अगला क्या है, √2 + 21 है ना। √2 का वैल्यू 1.4142 + 21 क्या दे देगा, 22.4142 ... तो ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सिंपल। √17/√17 1, ठीक है। अगला वही था ना, √17/√17, नहीं π - 2 था। तो चौथा क्वेश्चन था आपका π - 2, तो पाई का वैल्यू 3.1415 - 2, तो 3 में से 2 गया 1.1415 ... ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए क्या है आपका इरेशनल। तो चारों को चारों आपको क्या निकल गया, इरेशनल। समझ गए। अब आते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 13। तो बच्चों 13 में क्या है, ऐड 2√2 + 5√3। हमको इसको ऐड करना है, कैसे ऐड होगा, अच्छा इसको ऐड करना है, किससे ऐड करना है, हमको इससे ऐड करना है, √2 - 3√3। अब देखो इसको क्या करेंगे, √2 वाले को साथ लिखेंगे, 2√2 + √2, ठीक है ना। और यहाँ पे √3 को साथ लिखेंगे, तो 5√3 - 3√3, ठीक है। अब देखो इसका दो तरीके से कंसिडर कर सकते हो, कुछ नहीं तो आगे में 1 है ना, कुछ यहाँ तो है। तो देखो √2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, 2 + 1, 2 ये बचा, 1 यहाँ बचा। उसी तरीके से √3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, 5 - 3। √3 हटा दिए, कॉमन लेके बाहर कर लिए, ठीक है। तो क्या गया 3√2 और क्या गया 2√3, ये आपका आंसर। आसान था। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता कॉमन वाला चीज़, तो ऐसे देखो 2√2 1√2 क्या, 2 + 1 3√2, ठीक है, प्लस 5√3 - 3√3, ये तो कॉमन मतलब वही है ना, सेम है ना। तो 5√3 - 3√3 क्या आ गया, 2√3, खत्म, वही चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये पूछ रहा है कि 6√5 को हमको मल्टीप्लाई करना है 2√5। अच्छा ये क्या है आपका, ये आपका इरेशनल है ना, इरेशनल। अभी देखो एडिशन किए तो इरेशनल आया है ना। अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 2 12, √5 × √5 है ना। तो क्या हो गया 12 × 5, √5 × 5 5, 12 × 5 60। अब देखो हमने दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, है ना, आया ना। उसी तरीके से अगर हम एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं तो 15 में क्या है, हमको 8√15 को डिवाइड करना है हमको 2√3 से। तो हम क्या लिखेंगे, 8
√5 इंटू √3 यही होता है ना, √15, 2√3 कैंसिल, 2 से 4, तो ये क्या आ गया 4√5। अब देखो तो दो इरेशनल नंबर का डिवीजन क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ये जो आपका क्या आ गया 4√5 इरेशनल ही आया ना। तो अब देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गए। क्या क्या सर बताइए सर, कौन कौन से कंसेप्ट है, हम क्या बताएं बच्चों, तुम ही पढ़ लो, देखो सब कुछ बुक में ही है। अब देखो द सम एंड द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर हम रेशनल नंबर का जोड़ते हैं इरेशनल से या हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। जैसे ये 2 रेशनल है प्लस √3 की है, तो ये क्या आ गया 2 + √3, ये क्या है आपका इरेशनल। ये रेशनल ये इरेशनल, सम क्या आया इरेशनल। अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो सेम ही आएगा। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 2 रेशनल इंटू इरेशनल, ये क्या आया इरेशनल। अब हम इसी को फिर से इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 2 इंटू 3 6 इरेशनल आ गया ना। तो चलो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट समझ में आया आपको कि सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। द प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। देखो दी प्रोडक्ट और क्वोशिएंट मतलब डिवाइडर दे रहे हैं तो ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर जैसे ये 2 है इंटू हम √3 किए हैं, ठीक है, तो ये क्या आ गया 2√3। ये रेशनल था ये इरेशनल था, तो रेशनल इंटू इरेशनल किए तो क्या आ गया इरेशनल। अगर हम वही चीज़ करें 0 क्या है आपका रेशनल है इंटू √3 किए तो ये क्या दे दिया 0, ये इरेशनल, तो ये क्या आ गया रेशनल। तो वही कह रहा है कि 0 को छोड़ करके, यहाँ साफ साफ क्लियर मेंशन्ड है नॉन जीरो रेशनल नंबर, 0 को छोड़ करके कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो मेरा इरेशनल आता है, ठीक है ना। समझ गए। और तीसरा है अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 2 इरेशनल नंबर को, यहाँ देखो रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल, यहाँ पे दोनों इरेशनल, तो रिजल्ट रेशनल हो सकता है इरेशनल हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर हम मान लो 2 इरेशनल नंबर लिए, ठीक है, ये भी इरेशनल है ये भी इरेशनल है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया रेशनल आ गया, ठीक है। अगर ये इरेशनल है, अगर हम ये इरेशनल है, एक और क्वेश्चन है 12 इंटू √15, ये क्या आ गया ये भी इरेशनल आ गया। देख रहे हो रेशनल इंटू इरेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल रेशनल। तो वही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारा दो इरेशनल नंबर को, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, या तो रेशनल या तो इरेशनल, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। तो पहला बच्चों, पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर हम एक रेशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इरेशनल नंबर से तो आपका रिजल्ट आता है इरेशनल। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अगर हम रेशनल नंबर 0 को छोड़ करके, मतलब एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके रेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इरेशनल से तो आपको इरेशनल मिलेगा। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इरेशनल में अगर हम प्लस माइनस इंटू डिवीज़न कुछ भी करेंगे इरेशनल के साथ तो या तो इरेशनल मिलेगा या रेशनल, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए, समझ करके, रट करके नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल भी खुद से ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, इसको नोट कर लो। इसमें वही चीज़ है रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, इरेशनल रेशनल प्लस माइनस डिवीज़न इंटू इरेशनल एक्सेप्ट 0, और इरेशनल इंटू इरेशनल प्लस माइनस इंटू ये जाएगा, वो भी आपका इरेशनल या रेशनल दे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि अगर √a = b है
तो आपके लिए अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, रूट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये क्या दे, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो बी है वो बेसिकली याद है कि अगर हम रूट 9 लिखते हैं तो इसको प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं, बट अभी के केस में आपको केवल प्लस पे ही ध्यान देना है, आगे के क्लास में आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो वही चीज़ करें, यहाँ बी इज़ ग्रेटर देन 0 और ये। चलो अब आगे आता है हमें रिप्रेजेंट करना, इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन। बताइए सर, किसी को आइडिया है कि ये हम कैसे कर सकते हैं? पढ़ लीजिए ना बुक, जब भी आप मेरे क्लासेस पढ़ते हैं तो उसके पहले आप खुद से समझने की कोशिश करिए, फिर मेरा वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर से खुद से बनाइए, तब जा कर के आपको मैथ इजी लगेगा, ठीक है ना। गॉट इट? अरे बोलो यार। चलो अब आते हैं, हम लोग को रिप्रेजेंट करना है रूट 3। अच्छा, अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, तो कैसे कर सकते हैं? चलो इसके लिए पहले मैं आपको एक प्रूफ बताते हैं। प्रूफ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रूफ में अगर आप देख लो कि मुझे मान लो हमको कोई नंबर है x इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, हमको रूट x को निकालना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे निकालेंगे आप बताइए? तो देख लो, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ कर देता हूँ। मान लो ये रूट x है, तो रूट x को मुझे निकालना है ना, तो हम x का एक नंबर लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका a, ये हो गया b। जैसे अगर रूट 5 है तो हम यहाँ पे 5 यूनिट लिए हैं, ठीक है ना। अगर रूट 10 हम है तो हम यहाँ पे 10 लिए हैं x का वैल्यू, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेंगे c, जो कि 1 यूनिट है, केवल वही लेंगे 1 यूनिट, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको 1 यूनिट लेते हैं तो अभी आपका डिस्टेंस क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया। ये दूरी x है, जैसे ये दूरी 6 है और ये दूरी 1 है, तो ये टोटल दूरी कितना हो गया, 6 प्लस 1 7। उसी तरीके से ये x है और ये x प्लस 1 है, तो ये 1 है, तो ये टोटल डिस्टेंस AC कितना हो गया, x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखो, अब हमको पता है कि ये पूरा डिस्टेंस आपका है x प्लस 1, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के लिए हमको क्या करना होगा कि कोई यहाँ पे कंपास का निडल रख करके एक आर्क ड्रा करिए इधर इधर, फिर उसी पे अब आप इधर फिर से कंपास का निडल रखेंगे और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जहाँ पे आपको कट करेगा वो आपका मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। तो जैसे आपने अगर मिडिल पॉइंट निकाल लिया तो ये पूरा डिस्टेंस x प्लस 1 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस 1/2 हुआ ना। अगर ये पूरा डिस्टेंस मान लो, चलो x इज इक्वल टू अगर हम मान लिए 5 है, x इज इक्वल टू 5 और ये x यहाँ तक है ना, ये x है और ये 1 है, तो 5 प्लस 1 6 हो गया। अब 6 का मिड पॉइंट क्या होगा, ये डिस्टेंस 3 ही होगा ना, 6/2, तो मैंने वही किया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया ना सर? अब देखो ये मेरा डिस्टेंस x प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास के निडल को रख करके एक चांद का टुकड़ा बना दिए, ठीक है। चांद का टुकड़ा बन गया। यहाँ पे कंपास को रखना है, निडल को, पेंसिल को यहाँ रखें और एक आर्क ड्रा कर दिए, ठीक है ना। अब जैसे आर्क ड्रा किए तो अपना काम है कि इस पॉइंट B से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, ये जो है ना परपेंडिकुलर ड्रा करना, और जिस पॉइंट पे ये आपको काट किया इस कर्वेचर को, वही मेरा रूट x का वैल्यू है। अब हमको इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, कंपास के निडल को यहाँ रखें, यहाँ पे पेंसिल को रख करके एक और आर्क बना दिए, ठीक है, टिंग 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 टिंग, ठीक है। तो ये ऐसा आर्क बन गया आपका, टिंग 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 टिंग। तो ये आपका क्या वैल्यू दे दिया, रूट x का वैल्यू दे दिया नंबर लाइन पे। अब बोलो सर यही क्यों मेथड अपनाया आपने, ठीक है। तो अब हम समझाते हैं आपको
बेसिकली करना क्या है आपको इस मेथड में, फिर से समझ लो। अगर ये आपको x का अंडर रूट का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ से x+1 ले लिए, ये पूरा इसका मिडिल पॉइंट लिए। मिडिल पॉइंट लेने के बाद कंपास का नीडल को यहाँ रखें और पेंसिल को यहाँ रख करके एक आर्क ड्रॉ कर दिए। इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फिर यहाँ पे कंपास का नीडल रख के यहाँ पे आपको पेंसिल रख करके एक और आर्क ड्रॉ कर देना है। जहाँ पे नंबर लाइन को कट किया वो आपका रूट एक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। चलो, तो बच्चों यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको कि ये रूट x+1/2 हो गया। तो देखो फिर से इसको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे ए बी क्या है आपका, ए बी आपका x है ना, तो ए बी x है, इस पॉइंट को नाम सी दे दिए। बी सी क्या हो गया आपका 1, सो ए सी आपका क्या हो गया x+1 है ना, ये पूरा x+1 है। सेंटर हम ओ ले लिए इस लाइन का मिडिल पॉइंट, तो मेरा ओ सी आप देखो, ओ सी कितना हो गया, ए सी का आधा हो गया ना, ए सी का आधा ओ सी कितना हो गया x+1/2 है ना ओ सी, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री इधर भी बना रहा है तो 90 डिग्री इधर भी बनाएगा, है ना। हम एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ना, ओ बी सी, ओ बी डी दे दिए ना, तो इसको हम बोल सकते हैं डी बी ओ। ठीक है, बी 90 डिग्री पे है। अब देखो ओ डी का जो डिस्टेंस है ये रेडियस हुआ ना, और ये सेम इसका रेडियस हुआ, यानी कि ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है रेडियस है, एक तरह का ये सेमी सर्किल है ना, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल है ना। यहाँ तक समझ में, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी कितना था आपका x+1/2 था ना, तो आपका ये निकल गया x+1/2। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं इसमें, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। हमको निकालना है बी डी। तो देखो हाइपोटेनस थ्योरम याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम में अपना ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ओ बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है ना। इसमें बेस आपका ओ बी, परपेंडिकुलर बी डी, हमको बी डी निकालना है। अब देखो ओ बी कैसे निकालेंगे, ओ बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो ओ बी जो है ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस है ओ बी, तो हम अगर ओ सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ओ सी माइनस बी सी है ना, ओ सी आपका कितना था दोस्त, ओ सी था आपका x+1/2 था, और बी सी कितना था -1, ये 1 यूनिट था ना, तो ये क्या हो गया x+1 -2/2 x-1/2, ओ बी ये आ गया x-1/2 आया ना। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको नोट कर लो। चलो अब हम इसमें फिर से बताते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ डी आपका क्या है, रेडियस है ना, रेडियस कितना था आपका x+1/2 था का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी आपका कितना आ गया x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस हमको बी डी निकालना है, बी डी स्क्वायर है ना। अब देखो क्या हो जाएगा x² + 1 + 2x/4 x² + 1 - 2x/4 प्लस बी डी स्क्वायर
हम बी डी स्क्वायर को रहने दिए, इसको इस साइड ले आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x/4, ये इधर गया तो माइनस, है ना, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/4, ठीक है। 4 एलसीएम ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर -1, है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, आगे पढ़ेंगे ये चीज़, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपका क्या बचा, 4x/4, 2x प्लस 2x 4x/4, ये क्या गया, 4 कैंसिल, x आया ना, तो आपका बी डी स्क्वायर आ गया आपका x, तो बी डी कितना आ गया आपका √x। अब याद करो, आपको तो √x का ही वैल्यू निकालना था ना नंबर लाइन पे, समझ गए। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया बेसिकली समझ में आया आपको। चलो फिर से इसको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी इस प्रूफ से हमने समझा कि ये जो आपका कोई नंबर लाइन का x था, उस पर हमने क्या किया, 1 यूनिट ऐड किया, सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर लिया, तो हमने इसका डिस्टेंस निकाला √x। ये अभी हमने जस्ट प्रूफ किया √x, ठीक है ना। तो जैसे ही √x का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे कॉम्पस की नीडल रखो, यहाँ पे पेंसिल रखो और एक आर्क ड्रॉ कर दो, जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट किया वो आपका √x का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर। ओके सर। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, याद है एक बार मैंने बताया था आपको कि ये जो सिंबल है, अपने पिछले वीडियो में बताया होगा, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं उसके ऑपरेशंस क्या हैं। तो ये देखो, हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर √a भी है, इसको हम लिख सकते हैं √a इंटू √b, ठीक है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ √a/√b है, इसको क्या लिख सकते हैं, √a/√b, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है ये तीसरा √a+b। चलो इसको अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। ये देखना बच्चों, अगला है आपका थर्ड नंबर √a+√b, ठीक है। ध्यान से समझना, √a-√b, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, हमको ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करके देखते हैं। तो यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √a इंटू √b, यही है ना। LHS में अपना क्या है, √a+√b इंटू √a-√b, ठीक है। तो देखो √a को हम क्या करने वाले हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वही कर लेते हैं, ठीक है। तो √a इंटू √a, √a इंटू √a, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, √a इंटू √b, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। √b इंटू √a प्लस इंटू माइनस माइनस √b इंटू √b, ठीक है। अब देखो √b इंटू √a को हम ये भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका, √a इंटू a, √a हो गया माइनस √ab हो गया, अभी जस्ट पढ़ा था ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस √ab, चाहे ba लिखो चाहे ab लिखो, चाहे आप 3 गुना 2 लिखो या 2 गुना 3, बात तो वही है ना। माइनस √b इंटू bb, ये कैंसिल हो गया, ये आपका क्या आ गया, a-b, ठीक है। ये तीसरा था, मैंने क्या किया, पहले इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बस प्लस और माइनस का ध्यान रखा। आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पे, ठीक है। यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, a+√b इंटू a-√b,
ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, पहले ये दोनों को कर लेते हैं। ए इंटू ए प्लस और माइनस माइनस ए इंटू रूट बी। ठीक है, अब हम इधर चलेंगे, ये क्या होगा, ए रूट बी और फिर से इसको मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस माइनस रूट बी इंटू रूट बी, है ना। तो अब ये क्या आएगा बताओ, ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस में है ए रूट बी और माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस रूट बी इंटू रूट बी बी। तो ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। ये क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, है ना। तो वही करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा, रूट ए इंटू रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट डी। उसी तरीके से जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी इंटू रूट सी, रूट बी इंटू रूट डी। अब देखो, हमने यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अंडर रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, है ना। तो वही चीज़ है, मैं इसको क्या लिख दूँगा, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन, है ना। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। अब आपसे लास्ट है ये वाला, आपसे पूछ रहा है 6 नंबर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या है, रूट है, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे हम, 2 टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी, है ना। तो ये क्या हो गया, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी और प्लस 2ab। क्लियर, यहीं पे वो चीज़ लिखा हुआ है ना, ये देखो। अगर आप इसको फॉर्मूला नहीं समझ रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल पे चलो एक तरीका बताता हूँ। मान लो आप एग्ज़ाम में भूल गए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बेसिकली यही है ना, स्क्वायर मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों को स्प्लिट कर देते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, अच्छा लिख दूँ, ओके, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, है ना। मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी से ए को, ठीक है, और फिर बी से बी को, बी स्क्वायर, है ना, बी इंटू बी। तो क्या, ए इंटू ए स्क्वायर, ए बी कितना हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखा, फॉर्मूला आ गया। तो समझ गए ना, अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे तो कैसे करना है। चलो, अगर उसी तरीके से अगर हम बोल दें बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, देखो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, है ना। तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए प्लस में ये माइनस में तो माइनस ए बी, ये माइनस में ये प्लस में तो ये माइनस बी ए, माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए बी ही हो सकता है ना, ए बी, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया इसका, समझ गए ना एग्ज़ाम में कैसे निकालते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है बताओ पढ़ करके, कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो जो भी हम ए और बी मान रहे थे उसको अभी एक नंबर दे दिया है, 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 5। आसान है तो वीडियो पॉज करके बनाओ ताकि खुद से समझो इसको, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 से 2 को मल्टीप्लाई, टिडिंग, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 2, एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, फिर 5 इंटू 5 रूट 5, ठीक है। अब हम रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, रूट 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, ये हो गया। 5 इंटू 2 10, 5 रूट 5, है ना, प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35। क्लियर, ये इसका आंसर है।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अब देखोगे ध्यान से तो या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही चीज़ है ना यहाँ पे। तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, तो ए स्क्वायर आपका है, ए है यहाँ पे 5, बी है यहाँ पे √5, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का स्क्वायर 5, आंसर 20। ये तरीका समझ में आया मैंने क्या किया, फार्मूला को यूज़ किया, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर इसको हम लोग कॉमन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वही करेंगे। 5 इंटू 5, 5 इन प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, 5√5, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। फिर से प्लस 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 5√5 प्लस माइनस माइनस √5 इंटू √5 है ना। 5 इंटू 5 25, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा माइनस √5 इंटू 5 5, 20 आंसर। क्लियर है। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है, प्लस इंटू कोई नंबर प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू प्लस मल्टीप्लाई करेंगे नंबर तो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये समझ लें। अगर हम लिख देंगे -2 इंटू -3 तो ये आएगा +6। अगर हम लिखें -2 इंटू 3 ये हो जाएगा -6, 2 इंटू -3 -6, और 2 इंटू 3 6। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का तीसरा, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है ना। तो इसको हम कैसे से लिखेंगे, √3 a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो हम फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो लिखेंगे सिंस, एग्ज़ाम में ऐसे लिखना, सिंस वी नो डैट, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी हम c स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो हेयर a क्या है आपका √3 है, b क्या है आपका √7 है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो पुट वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए और बी का, कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में इन दोनों का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √7 है ना का होल स्क्वायर, बेसिकली इसमें हम डाल रहे हैं, ए की जगह √3 डाल दिया, बी की जगह √7 डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए क्या है आपका √3 का होल स्क्वायर है ना, प्लस √7 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 2, ए कितना है आपका √3 और बी कितना है आपका √7 है ना। √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, 2 √3 इंटू 7 है ना, 7 3 10 प्लस 2 √21, ये आंसर। क्लियर हुआ, गॉट इट, ओके यू गॉट इट। अगर आपने फिर नहीं समझा तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, √3 प्लस √7 इंटू √3 प्लस √7, बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताओ बताओ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका √11 माइनस √7 और तेरी √11 प्लस √7। अब देखो इसमें वही चीज़ लिखेंगे, सिंस वी नो, हमें पता है, क्या पता है आपको बताओ ज़रा, हमें भी बताओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ये हमको पता है, ये फॉर्मूला है, ऊपर से भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो पुट हेयर, हाँ यहाँ पे क्या है, हेयर ए कितना है आपका √11 है ना, बी कितना है आपका √7 है ना, बी √7 ए, ठीक है। सो
पुट करेंगे वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। देखो ये सब जब लिखोगे ना तो टीचर्स को समझ में आएगा कि बच्चा का कंसेप्ट एकदम क्लियर है, वो करना क्या चाह रहा है। बहुत लोग होंगे जो डायरेक्ट लिख देंगे। ऐसे आगे के लेवल में मैं जैसे बता देता हूँ क्या करेंगे। सिंपली आया, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन है, इसको देखा 11, फिर यहाँ पे लिख दिया -7, कितना 4, बस ये लिख करके छोड़ दिया। लेकिन ये एक लाइन का आंसर हो जाता है, जो आगे चल करके करना पड़ेगा हायर स्टडीज़ में। अभी के लिए आपको यही करना है, ठीक है। तो इसमें अभी आप देखो, जब ए का वैल्यू यहाँ डाल दोगे, बी का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7। तो इसका मतलब क्या होगा, ये √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, 11 माइनस 7, आ गया आंसर 4। क्लियर। अगर ये नहीं समझ में आता है, अगर फिर एग्ज़ाम में भूल जाते हो तो सीधे सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, अब हमने ये एग्जांपल्स को कवर कर लिया। अब यहाँ पे नोट डैट सिंप्लीफाइंग एग्जाम्पल एबव हैव बीन यूज्ड टू मीन डैट द नंबर एक्सप्रेशन शुड बी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो सिंप्लीफाई करने में ये जो आपका जो नंबर्स था उसको रेशनल और इरेशनल के टर्म में हमने लिखा था, है ना। 5 रेशनल है, √7 इरेशनल है, 2 रेशनल है, √5 इरेशनल है। तो ये देखो इरेशनल, अब इसको ऐसे समझो, ये आपका इरेशनल है ना, इरेशनल और रेशनल का सम क्या हो गया, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का सम क्या हो गया आपका, इरेशनल, है ना, पीछे पड़ा था ना। तो इरेशनल इंटू इरेशनल किए तो यहाँ पे इरेशनल आया, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो इरेशनल इंटू इरेशनल किए तो यहाँ पे रेशनल आ गया, है ना। तो ये यहाँ का कंसेप्ट था ना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रखना, टू बी नोटेड। यस सर, आई विल नोट इट। ओके सर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप इसको सिंपल टर्म में लिखो, 1/√2 को रेशनलाइज करो, मतलब इसको PYQ फॉर्म में तो है ही, लेकिन इसको और भी बेटर लिखो। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग रेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं, तो जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के डिनोमिनेटर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्या आ गया, √2/2√2, यही हो गया ना इसका सिंप्लीफिकेशन। सॉरी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे हमें पूछना जा रहा है कि रेशनलाइज करिए, मतलब सिंप्लीफाई करिए इसके डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर में रूट्स वगैरह रहते हैं, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। ये क्या आपसे पूछ रहा है कि आप रेशनलाइज करिए 1/√2 को। तो रेशनलाइज मतलब इसको और भी सिंप्लीफाई करिए। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या है, इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से √2 मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई डिवाइड किए बेसिकली इसी नंबर को। तो क्या आ गया, √2 इंटू √2, है ना, √2 इंटू √2, ये क्या हो गया, √2/2। यही है ना ये सिंप्लीफिकेशन। चलो अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 18। इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि आपको ये करना है, रेशनलाइज करना है। क्या है क्वेश्चन, 1/2 प्लस √3। तो जब भी आप ऐसे करोगे ना तो देखो 2 + √3 में हम लोग ये क्यों करते हैं, 2 - √3 और 2 - √3 क्यों करते हैं, कभी सोचा है आपने। देखो बताता हूँ, जब हमने ये किया तो 2 - √3 और 2 + √3, 2 - √3, ये क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b के टर्म में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। क्लियर। इसीलिए करते हैं ताकि आसानी से हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। 4 - 3 1, तो क्या आ गया, 2 - √3, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
होप सो आपको पढ़ाई आसान लग रहा होगा। रेशनलाइजेशन नेक्स्ट है, ये मुझे इसे रेशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो मुझे ए प्लस बी के टर्म में लिखना है, √3 प्लस √5, √3 प्लस √5। अब देखो क्या है, ये ए माइनस बी है, ये क्या है ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वही चीज़ है 5 √3 प्लस √5, ठीक है। और यहाँ पे √3 ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो 5 इंटू √3 5√3 क्लियर, प्लस 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 5 इंटू √5 5√5 क्लियर है ना। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, है ना। तो ये क्या आएगा 5√3 प्लस 5√5 बाई -2, है ना। तो माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, इसको लिख देंगे -1 इंटू 5√3 प्लस 5√5/2, यही आंसर है। अच्छा, इसमें से उन्होंने क्या किया आंसर में, देखो 5 को भी कॉमन ले लिया, तो अगर हम 5 दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो 5√3 प्लस √5/2 आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली जो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बुक में उसने नहीं किया, उसने ऐसे टर्म में छोड़ दिया। तो उसने कैसे छोड़ा देखो, उसने ये ऐसे छोड़ा 5√3 प्लस √5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 क्या आ गया 5√3 प्लस √5/- 2, माइनस को ऊपर भेज दिए। अब देखो माइनस को ऊपर भेज दिए मतलब बच्चे समझते इसको उठा करके ऊपर रख दिए, ऐसा नहीं, इसको आप नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे समझो। नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव ऊपर आ गया, -5/2 इंटू √3 प्लस √5 आंसर। समझ रहे हो ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, हमको इसके डिनोमिनेटर हम बार बार टेढ़ा ही लिखते हैं यार, 3√2 को हमको रेशनलाइज करना है। तो ये किसके टर्म में, ए प्लस बी के टर्म में है, तो हम ए माइनस बी के टर्म में लिख देंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी। इससे क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 3√2 का स्क्वायर, है ना। तो 7 माइनस 3√2/7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2, है ना। तो ये क्या हो गया 9 दूनी 18 हो गया, है ना। तो 7 माइनस 3√2 49 माइनस 18 हम कर देंगे तो कितना आएगा ये 0.31 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा रेशनलाइजेशन, है ना।